श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 148 भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें। चारा देकर मछली पकड़ने की तरह दृढ़ता के साथ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भगवान की श्रवणेंद्रिय अत्यंत सचेत है, वे सब कुछ सुनते हैं। भजन ध्यान प्रार्थना आदि करने पर भी श्री भगवान का कोई संकेत न मिलने से जब मन निराशा के सागर में डूबने लगता है, उस समय साकार निराकार दोनों वादियों से वे कहा करते थे। मछली पकड़ने के लिए पहले पहले चारा देना पड़ता है, कभी कभी चारा देकर भी बंसी पकड़े हुए बैठे रहना पड़ता है। मछली का कोई संकेत तक दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है मानो तालाब में मछली ही नहीं है। तदनंतर एक दिन मानो उछाल मारती हुई कोई बड़ी मछली दिखाई दी। तत्काल ही यह विश्वास हो गया कि तालाब में मछलियां हैं अवश्य। उसके बाद मानो किसी दिन बंसी की डोरी हिलने लगी। उसी क्षण यह निश्चय हो गया कि मछलियां चारा चुगने के लिए आई हैं। तत्पश्चात किसी दिन मानो बंसी की डोरी जल पर तैरती रहती थी, डूब गई। उसे उठाकर देखा तो मालूम हुआ कि चारा चुगकर मछली भाग गई है। पुनः चारा रखने के बाद उसे तालाब में डालकर खूब सावधानी के साथ प्रतीक्षा की गई। फिर एक दिन उसे चूने के लिए ज्यों ही मछली आई कि तत्काल ही बंसी को उठाया और मछली हाथ आ गई। कभी कभी वे कहा करते थे, उनके कान अत्यंत सचेत हैं, वे सब कुछ सुनते रहते हैं। उनको जितनी बार पुकारा गया है, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। एक न एक दिन वे अवश्य ही दर्शन देंगे। कम से कम मृत्यु के समय तो वे निश्चित ही दर्शन देंगे। किसी किसी से वे यह कहते थे, वे साकार हैं अथवा निराकार। यदि तुम यह निर्णय न कर सको तो यह कहकर उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान, तुम साकार हो या निराकार, यह समझने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तुम जो भी कुछ हो, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। पुनः किसी से वे यह कहते थे, मैं सत्य कह रहा हूँ, शपथ पूर्वक कर रहा हूँ कि सचमुच ईश्वर के दर्शन मिलते हैं। जिस प्रकार इस समय यहाँ बैठकर हम बातें कर रहे हैं, उसी तरह उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। उनके साथ वार्तालाप भी किया जा सकता है। गंभीर भावोन्मुखता के साथ श्री राम कृष्ण देव का सब विषयों की ओर दृष्टि रखना। साथ ही एक बात और है, सर्वत्र हमें यह देखने को मिलता है कि 24 घंटे भावमुख अवस्था में रहने से भावुकता इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा फिर संसार के और किसी कार्य को करना संभव नहीं होता है, अथवा सांसारिक छोटी मोटी घटनाओं को वह बाद याद नहीं रख पाता है। धर्म जगत का तो कहना ही क्या, विज्ञान राजनीति या अन्य सभी क्षेत्रों में विशिष्ट मनुष्यों के जीवन इस बात के प्रमाण हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि ये व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल अथवा प्रतिदिन काम में आने वाली सामान्य वस्तुओं को यथास्थान रखने तथा उसी प्रकार की अन्य बातों में एकदम अपटु होते हैं। किंतु श्री राम कृष्ण देव के जीवन में हम यह देखते हैं कि अत्यधिक भावोन्मुखता के साथ ही साथ इस प्रकार के सामान्य विषयों की ओर भी उनका पूरा ध्यान बना रहता था, और जब नहीं रहता था उस समय अपने शरीर या जगत के सारे पदार्थ या व्यक्तियों को भी वे एकदम भूल जाया करते थे, जैसे समाधि में। और जब वे समाधि में नहीं रहते थे, उनका ध्यान सभी बातों में रहा करता था। यह बात कोई कम आश्चर्य की नहीं है। यहाँ पर हम उस संबंध में केवल 2-1 दृष्टांतों का उल्लेख करेंगे। उक्त विषय का दृष्टांत। एक दिन श्री राम कृष्ण देव दक्षिणेश्वर से बलराम बाबू के घर जा रहे थे। साथ में उनके भतीजे रामलाल तथा स्वामी योगानंद थे। सब लोग गाड़ी पर सवार हुए
वहां से चलकर गाड़ी बगीचे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि श्री रामकृष्ण देव ने योगानंद जी से पूछा, क्यों रे, नहाने के लिए धोती अंगोछा आदि अपने साथ लिया है ना? यह प्रातः काल का समय था। श्री योगेन, नहीं महाराज, मैं तो केवल अंगोछा ही लाया हूं, धोती लाना भूल गया। वे लोग यानी बलराम बाबू आपके लिए नई धोती का प्रबंध कर ही देंगे। श्री रामकृष्ण देव, यह तू क्या कह रहा है? लोग कहेंगे कि कहाँ का यह अभागा आया, उन्हें कष्ट होगा, उन्हें असुविधा होगी। जा, गाड़ी रुकवा कर उतर के मेरी धोती ले आ। अतः बाध्य होकर योगेन स्वामी को वैसा ही करना पड़ा। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जब कोई अच्छा व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति घर पर आता है तब सभी विषय अपने आप सुसाध्य हो जाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, और अभागे श्रीहीनों के आने पर सभी विषयों में दुख उठाना पड़ता है। जिस दिन घर पर कुछ न रहे तथा किसी व्यक्ति के आने पर गृहस्थ को विशेष कष्ट उठाना पड़े, ठीक उसी दिन ये आकर उपस्थित होते हैं। उस विषय का दूसरा दृष्टांत, श्री प्रताप हाजरा नामक एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के समय बहुत दिन तक दक्षिणेश्वर में साधु जैसा जीवन बिता रहे थे। हम लोग उन्हें हाजरा महाशय कहा करते थे। श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते में जब भक्तों के यहाँ जाया करते थे तो हाजरा महाशय भी कभी कभी उनके साथ जाते थे। एक बार किसी भक्त के यहाँ से लौटते समय हाजरा महाशय अपना अंगोछा भूलकर कलकत्ते में ही छोड़ आए थे। दक्षिणेश्वर में पहुंचने के बाद श्री रामकृष्ण देव को जब यह विदित हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, भगवान के नाम में मग्न होकर मुझे अपने पहनने के वस्त्र तक का होश नहीं रहता, किंतु एक दिन भी मैं अपना अंगोछा या बटुआ कलकत्ते में भूल नहीं आया, और तू तो सामान्य जप करता है, फिर भी इतनी भूल। उस विषय का तीसरा दृष्टांत, श्री मां के प्रति उपदेश। श्री मां को श्री रामकृष्ण देव ने यह शिक्षा दी थी, गाड़ी या नाव से जाते समय पहले उस पर सवार होना और उतरते समय अच्छी तरह देखभाल लेना कि कोई चीज रह या छूट तो नहीं गई, और तब उतरना। साधारण विषयों की ओर भी श्री रामकृष्ण देव का इतना ध्यान था। उस विषय की अवशिष्ट बातें इस प्रकार भाव मुख में निरंतर अवस्थान करते हुए भी श्री रामकृष्ण देव आवश्यक की सभी विषयों का ख्याल रहता था। जिस वस्तु को वे जहां रखने के अभ्यस्त थे उसे सर्वदा वहीं रखा करते थे। अपने वस्त्र, बटुआ इत्यादि नित्य काम में आने वाली सभी वस्तुओं का वे स्वयं ध्यान रखते थे। कहीं आते जाते समय आवश्यकीय वस्तुओं को लाने में भूल तो नहीं हुई, इस बात की वे स्वयं जांच किया करते थे। भक्तों के मानसिक भावों का उन्हें जैसे भली भांति ख्याल रहता था, ठीक उसी प्रकार उनकी सांसारिक समस्त परिस्थितियों का पता लगाकर किस तरह उनकी बाह्य अवस्था भी साधना के अनुकूल बन सके, इस ओर भी वे ध्यान रखते थे। श्री रामकृष्ण देव भाव राज्य के मूर्तिमान राजा थे। मानव मन पर उनका अपूर्व आधिपत्य, इस विषय में स्वामी विवेकानंद जी की उक्ति। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की पर्यालोचना करने पर यह विदित होता है कि मानव वे सब प्रकार के भावों के मूर्तिमान समष्टि रूप थे। इससे पूर्व मानव जगत में भाव राज्य के इतने बड़े राजा कभी दृष्टिगोचर नहीं हुए। भावमय श्री रामकृष्ण देव भाव मुख अवस्था में रहकर निर्विकल्प अद्वैत से लगाकर सविकल्प सभी प्रकार के भावों के पूर्ण प्रकाश को स्वयं अभिव्यक्त कर सभी श्रेणी के भक्तों को अपने अपने मार्ग तथा गंतव्य स्थल का पथ निर्देश करते हुए अंधकार में अपूर्व ज्योति, निराशा में अदृष्टपूर्व आशा तथा संसार के घोर दुख कष्टों में निरूपम शांति प्रदान किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार सभी के भरोसे के केंद्र थे, यह कहकर समझाना कठिन है।
मनोराज्य में उनके जिस प्रबल प्रताप को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका वर्णन करना असंभव है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, किसी तरह मन के बाहर की जड़ शक्तियों को वश में कर कोई चमत्कार मिरेकल दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु ये पागल ब्राह्मण भगवान श्री राम कृष्ण देव मिट्टी के लौंदे की तरह लोगों के मन को जिस प्रकार तोड़ते, पीटते, गढ़ते और स्पर्श मात्र से नए सांचे में ढालकर नवीन भावों से परिपूर्ण कर देते थे, मुझे इससे बढ़कर और कोई आश्चर्यजनक चमत्कार मिरेकल दिखाई नहीं देता।